गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 जो बहुत पहले हम लोग स्टार्ट किए थे और कंप्लीट भी हुआ था। एक्सरसाइज 7.2 तक बता करके आपको सिलेबस के अनुसार उसको मैंने छोड़ रखा था। आज 7.3 हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें से जो मेन टॉपिक इसमें जो लास्ट का टॉपिक छुटा हुआ था वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज का आपको तीनों शीर्ष पता है, मान लेते हैं x1 y1 शीर्ष A का कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो इस केस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम लोग इसको सीखेंगे। देखिए, इसके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकालने के लिए बहुत सारा फार्मूला पढ़ चुका है। आप 1/2 बेस इंटू हाइट त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये राउंड सूत्र आप पढ़ लिए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। उसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी जो हम लोग बेसिकली जो करेंगे क्लास 10 में, जो हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ना है, वो अगर शीर्ष का कोऑर्डिनेट पता है तब कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये हम लोग को सीखना है। तो देखिए, त्रिभुज ABC में A, B और C तीनों का शीर्ष आपको दिया हुआ है। तो इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपको याद रखना है। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आगे जब आप 11th क्लास में जाएंगे, 11th-12th क्लास में, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के मेथड से भी सॉल्व करने के लिए सीखेंगे कि हाउ कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों, अगर ये तीनों शीर्ष ABC अगर समरेखी शीर्ष हो, समरेखी बिंदु का मतलब है 3 या 3 से अधिक बिंदु जिससे होकर एक सीधी रेखा खींची जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं समरेखी। तो अगर ये तीनों शीर्ष समरेखी बिंदु हो जाए, तीनों बिंदु ये समरेखी है, तीनों बिंदु समरेखी हैं, तो इस केस में मेरा त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और इस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको आप अगर देखना चाहें अगर, तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, आप खुद से इसको करेंगे, नहीं तो फिर इसको ऑफलाइन क्लास में आपको बता दूंगा कि कैसे ये फॉर्मूला प्रूफ होता है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला सवाल हम लोगों ने ले रखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0 और 2, -4 है। ये आपको तीनों शीर्ष दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं पहला शीर्ष को ये मान लेते हैं 2, 3, B आपका हो गया -1, 0 और C हो गया 2, -4। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। अब यहाँ से देखिए, पहले जो आया वो x1 है, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। यहाँ से देखिए x2 बराबर -1,
y2 बराबर 0 और x3 बराबर 2, y3 बराबर -4। ये तो हम लोगों ने पहले पहचान लिया कि x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है। अब फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सारा मान इसमें पुटअप करिए। x1 का मान जब आप रखेंगे तो देखिए 2 है, y2 की वैल्यू 0 है और y3 की वैल्यू -4 है और यहाँ पहले माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में आपका माइनस है और y3 की वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू -1 है, y3 -4 माइनस y1 आपका 3 है, प्लस x3 की वैल्यू 2 है, y1 आपका 3 है, माइनस y2 0 है। तो सबका मान मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 प्लस 4 होगा, ये 2 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आप यहाँ माइनस रखिए -7 प्लस 2 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 1 7 जा 7 प्लस 6। इसको ऐड करेंगे 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21। तो आपका देखिए बच्चों आया 21/2 और चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो ये वर्ग मात्रक है, इसका इकाई क्या होगा? वर्ग मात्रक। राइट डाउन। चलिए इसी तरह से आप दूसरा सवाल आप होमवर्क करेंगे -5, -1, 3, -5, 5, 2। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे इसका जो है सही आंसर आप ला सकते हैं कि नहीं, इसका प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिया है मैंने, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। दे दिया तीनों बिंदु संरेखीय हो, तब k का क्या मान होगा? देखिए k का मान ज्ञात करना है, अभी मैंने बताया था अगर तीन बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो इस केस में अब देखिए हम मान लेते हैं, पहले a का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 7, -2, b का कोऑर्डिनेट 5, 1, c का कोऑर्डिनेट 3, k। चूंकि a, b तथा c संरेखीय बिंदु है, संरेखीय बिंदु है, अतः त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 0। फॉर्मूला लगाएंगे हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। देखिए मान रखते हैं यहाँ पे x1 की वैल्यू जो पहले है वो x1 है, 7 इंटू y2 माइनस y3 1 माइनस k प्लस x2 की वैल्यू 5 है, k माइनस माइनस प्लस k प्लस 2, x3 की वैल्यू 3 है, -2 -1। फॉर्मूला रख दिया बराबर 0। ये 1/2 को इधर ले जाएंगे 0 आ जाएगा आपका। यहाँ पे बनेगा 7 -7k प्लस 5k प्लस 5 2 10। और यहाँ पे आप देखिए ये 3 इंटू -2 -1 -3 और ये 0 2 इधर ले आया, ये हो गया 0। यहाँ से आप देखिए सॉल्व करिए इसको, 5k -7k
-2k प्लस 7 प्लस 10 17 प्लस माइनस माइनस 9 इक्वल टू 0। -2k प्लस 17 माइनस 9 8 -2k is equal to -8, so k is equal to -8 by -2 4। आपका आंसर आ गया k is equal to 4। यही हम लोग को निकालना था कि k का क्या मान लेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखीय होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है बच्चों, राइट डाउन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से दिया हुआ है, सब क्रमशः है ए बी सी डी। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का अगर कोई एक विकर्ण को मिला दें तो दो त्रिभुज में बढ़ जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की मदद से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। वैसे इसका भी फॉर्मूला है, हायर क्लास में आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ सकते हैं। ए बी सी डी, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -4, -2, बी का है -3, -5, सी का है 3, -2 और डी का कोऑर्डिनेट है 2, 3। बच्चों ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सवाल जब आप बनाएंगे तो ये लगातार लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे। ऐसा नहीं यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि शीर्ष इसी क्रम में है, आप चाहे इस डायरेक्शन में लिखो या इस डायरेक्शन में लिखो। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपका वही है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब यहाँ रखेंगे मान उस समय ध्यान रखना है, हमने ए बी सी लिया है, -4 -5 -+2 -3 y3 हो गया आपका -2 प्लस x3 आपका हो गया 3 y1 हो गया -2 और यहाँ पहले से माइनस है -+5। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ से आपका मिला 1/2 -4 -5 + 2 -3 और ये तो 0 हो गया, 5 - 2 3, 12 हो जाएगा, ये 0 आएगा, 9, 12 + 9 21/2 वर्ग मात्रा। ये हम लोग को मिला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ। ए सी डी से हम लोग करेंगे तो ये x1 हो गया -4 इंटू -2 -3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 -2 प्लस 2 मान रख दिया। देखिए 0 आएगा, -2 प्लस 2 0।
माइनस माइनस प्लस 20, 15 0, 20 का फिर 35/2 और मात्रा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए बी सी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल प्राप्त किया। अब उनको दोनों का कंबाइन कर देना है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करा देंगे। देखिए आया 21/2 और ये आपका पाया 35/2। एलसीएम लेंगे 21 + 35, 5 + 1 6, 56/2, 28 वर्ग मात्रा। ये आपका आंसर हो जाएगा 28 वर्ग मात्रा। बच्चों इस तरीके से आप इसमें हम लोग जो है 1 नंबर का पहला, दूसरा और चौथा नंबर देख लिया हम लोगों ने। बाकी जो रेस्ट सवाल है वो आपके लिए होमवर्क है, उसको बनाएंगे। और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था कि आप कितना लिखे, कितना बना लिए होमवर्क का, क्लास वर्क कॉपी का लास्ट 10 पेज का जो है फोटो खींच के भेजेंगे। बहुत कम लोगों ने भेजा। आप लोग सक्रिय रहिए, पढ़ते रहिए। और जो बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बना के भेजूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।